नमस्कार मित्रों, शिव ज्ञान साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे एक नाभि दर्शना अप्सरा के ऊपर सच्चे अनुभव के विषय में। मित्रों, यह एक हमारे पहचान के ही एक संत हैं जिन्होंने गुरु गोरखनाथ पंथ से दीक्षा प्राप्त की है और यह घूमते ही रहते हैं। यह केवल एक स्थान पर नहीं रहते, यह एक सन्यासी हैं। इन्होंने मित्रों मुझसे, जैसा कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर एक समय की बात है, यह मुझसे मिले थे और इन्होंने अपनी विद्या के प्रभाव से मुझसे यह कहा था कि आपने यह सिद्धि कर रखी है, मैं जानता हूँ। इनके इस बातों से मैं प्रभावित हुआ और मैंने इनके भी विषय में बहुत सारी बातें बताई। तब यह भी मुझसे प्रभावित हुए। फिर इन्होंने अपनी गुप्त बातों के विषय में बताया कि इन्हें अप्सरा के दर्शन करने हैं प्रत्यक्ष। तो मित्रों, जब इन्होंने मुझसे यह बात कही तो मैंने इन्हें एक नाभि दर्शन अप्सरा का एक साधना दिया इन्हें, और इन्हें कहा कि यह साधना आपको 11 दिन में सिद्ध हो जाएगी। मित्रों, यह एक शाबरी मंत्र की साधना थी, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में इस साधना को भी आपको दे दूंगा। तो आइए अब बात करते हैं इनके अनुभव के विषय में। मित्रों, वह साधना का विधान जब इन्होंने मुझसे जाना, तब यह उस विधान को जानकर मुझे यह कहने लगे कि मुझे आपको कितनी दक्षिणा देनी होगी। क्योंकि मित्रों, जो कोई भी साधक हैं जिन्होंने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है, वह लोग जानते हैं कि किसी से भी किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने पर उस व्यक्ति को कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है। लेकिन फिर मैंने इन्हें कहा कि किसी भी प्रकार की दक्षिणा आपसे मुझे नहीं चाहिए। इसके पश्चात मैंने उन्हें स्वयं ही कुछ दक्षिणा प्रदान की और उनसे कहा कि कृपया अपने अनुभव के विषय में मुझे ज़रूर बताएं। मित्रों, उन संत के पास एक कीपैड मोबाइल भी था, तो उन्होंने अपना नंबर मुझे दिया और मैंने उनका नंबर ले लिया। इसके पश्चात उन्होंने वह साधना एक पहाड़ी क्षेत्र में जाके की। एक निर्जन स्थान पे उन्होंने खुले आकाश के नीचे यह साधना आरंभ की। इसमें मित्रों, सर्वप्रथम जब वह मंत्र जाप करने बैठे तो सबसे पहले दिन ही उन्हें उस क्षेत्र में जहाँ पर वह साधना कर रहे थे, वहाँ पर ही एक पिशाच वास करता था, उसका प्रत्यक्ष दर्शन हो गया पहले ही दिन। क्योंकि यह साधक थे तो यह उससे डरे नहीं। इसके पश्चात मित्रों, उस पिशाच ने इन्हें बहुत ही ज़्यादा तंग किया। 3 दिन की इनकी साधना उस पिशाच को देखकर ही बीती। 3 दिनों तक उसने मित्रों, सबसे पहले दिन तो उसने इन्हें कई प्रकार से डराने की चेष्टा की, और जब इनकी वह उस दिन की साधना पूर्ण हुई पहले दिन की, तो उसने पहले जब इनकी साधना पूर्ण हुई उसके पश्चात इनके ऊपर आघात करने की चेष्टा की। लेकिन इनका स्वयं का सुरक्षा चक्र भी बहुत ज़्यादा मजबूत था शाबरी मंत्रों का, तो वह हमला नहीं कर पाया। फिर मित्रों, दूसरे दिन जब यह साधना करने बैठे तो वह केवल चिल्लाता था इनके कानों के सामने। इतनी जोर से चिल्लाता था कि यह मुझे बताते थे कि मेरा कान उस समय दर्द करने लगता था। तो मित्रों, यह था दूसरे दिन का अनुभव। फिर मित्रों, तीसरे दिन भी उसने इसी प्रकार से जोर जोर से चिल्लाकर इन्हें परेशान करने की चेष्टा की। अब मित्रों, चौथे दिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, देव कृपा के जरिए कि आप कहें कि किसी और की वजह से, वह प्रेत फिर इनके सामने नहीं आया। लेकिन चौथे दिन मित्रों, इन्हें उसी स्थान पर किसी महिला के चलने का आवाज़ सुनाई दिया, जैसे कि उसके पायल का जो आवाज़ होती है वह इन्हें सुनाई देने लगा। इन्हें कहीं ना कहीं शंका हो गई हो न हो यह नाभि दर्शन अप्सरा ही है। इसके बाद मित्रों, उन्हें उस दिन पूरी रात्रि अप्सरा के चलने का एहसास होने लगा और उसके पायल की आवाज़ इन्हें सुनाई देने लगी। इसके बाद मित्रों क्या हुआ, जब 5वां दिन आया तो वह अप्सरा इनसे बात करने लगी। वह इनके सामने बैठ जाती और इन्हें
प्रेम पूर्वक देखती और इनसे यह कहती कि आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, और मतलब इनकी कई प्रकार से इनकी बारे में प्रशंसा करती, इनके सौंदर्य के बारे में प्रशंसा करती। मित्रों, यह अप्सराओं का स्वभाव ही होता है। तो इस प्रकार से जब इनके साथ होने लगा तो वह अप्सरा नित्य इनसे बात करती, लेकिन इस साधना में उस अप्सरा से जब तक साधना पूर्ण ना हो जाए बात नहीं करना था, तो यह उससे बात नहीं करते थे। अब मित्रों, इसी प्रकार से 8 दिन बीत गए। 8वें दिन उस अप्सरा ने इनके हाथ को पकड़ लिया। मित्रों, उस अप्सरा ने जब इनके एक हाथ को पकड़ा तो उसके स्पर्श से मानो इनके शरीर में हजारों बिजलियों का तरंग जैसा झटका लगता है वैसा लगा, और एक प्रकार से कंपन इनके शरीर में होने लगा। उसके स्पर्श को महसूस कर कर इन्हें बहुत ही ज़्यादा आकर्षण उसके प्रति होने लगा, और एक प्रकार से इनके भी हृदय में प्रेम उठ गया उस अप्सरा के लिए। यह नित्य उस अप्सरा को फिर देखकर ही साधना करने लगे। इससे उस अप्सरा ने एक दिन इन्हें इनके होठों पर चुम्बन दे दिया। मित्रों, इस प्रकार से उसके चेष्टा करने से इन्हें बहुत ही ज़्यादा कामुक भावों का एक प्रकार से उदय हो जाना इनके शरीर में होने लगा, और यह एक प्रकार से काम वासना से भर गए। फिर इन्होंने उस अप्सरा से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन उससे यह प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, मैं तुम्हारी साधना सिद्ध करना चाहता हूँ, कृपया मेरी साधना में विघ्न न डालो। उस प्रकार से मित्रों, जब इन्होंने प्रार्थना की तो वह अप्सरा उसी समय लुप्त हो गई। इसके बाद जब मित्रों 11वां दिन आया तो जब इन्होंने मंत्र जाप पूर्ण कर लिया, इसके बाद वह अप्सरा इन्हें नहीं दिखी, तो यह कहीं ना कहीं खिन्न से हो गए और इन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर इनको अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगा कि मुझे इस प्रकार से मन में विचार नहीं करना चाहिए था। इसके पश्चात मित्रों, यह साधक जो है निराश होकर भिक्षा मांगने के लिए आने लगे। तभी इन्हें रास्ते में एक सुंदर सी महिला दिखी जो कि एक मानव वेश में थी, और वह महिला इन्हें मिली और उसने इनसे प्रार्थना किया कि हे देव, मैं आज से आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपकी प्रेयसी बनकर। जब इन्होंने इस प्रकार से उस महिला की आवाज़ सुनी तो इन्हें कहीं ना कहीं यह शंका भी हो गया कि यह वही अप्सरा है। तब इन्होंने पूर्ण बात उससे पूछ ली कि आप कौन हो, आप मुझे सत्य सत्य बताओ। तब उस देवी ने इन्हें कहा कि मैं वही अप्सरा हूँ जिसकी आपने सिद्धि साधना की है। इस प्रकार से जब उस देवी ने मित्रों इन साधु जन को यह बात बताई, तब इन्होंने उससे 3 वचन लिए जो कि आमतौर पर सभी व्यक्तियों को पता ही होता है। वह 3 वचन लेकर वह देवी उस समय से इनके शरीर के एक भाग में वास करने लगी, यानी कि उसी समय से। और मित्रों, उसी समय से यह जो साधु संत हैं, यह जो साधु हैं, यह उस अप्सरा को सिद्ध करके लौट आए। इसके पश्चात इन्होंने मुझे फ़ोन पर ही उस सिद्धि साधना का जो अनुभव रहा उन्होंने मुझे बताया। इस अनुभव को सुनकर मुझे भी बहुत अचंभा हुआ कि कोई अप्सरा इस प्रकार से भी प्रत्यक्ष हो सकती है, मानव वेश भी धारण कर सकती है। फिर भी इस प्रकार के अनुभव बहुत ही कम होते हैं मित्रों, और यह अनुभव इस प्रकार से प्रत्यक्ष केवल एक साधक को ही हो सकते हैं जिसने अपने जीवन में बड़ी बड़ी साधनाएं सिद्ध की हों, क्योंकि वह एक पंथ द्वारा दीक्षित साधक थे, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं कई प्रकार की सिद्धियां पहले से ही प्राप्त थी और उनके स्वयं के शरीर में तपोबल भी था, इसलिए वह देवी उनके सामने प्रत्यक्ष हो गई। तो मित्रों, यदि यह अनुभव आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।